नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। और अब बात करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों से, वहां पर शुरुआत कैसी हो रही है ये आपके सामने पहले रख देते हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हल्की कमजोर होते हुए नजर आ रही है। माफ कीजिएगा, एशियाई बाजारों की शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त 41 अंक नीचे है। चीन के बाजार भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉस्पी के बाजार इस वक्त लाल निशान में है और हांगकांग के बाजारों में भी 290 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर 107 अंकों की मजबूती दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल कमजोर शुरुआत। और यहाँ पर सुबह सुबह एक अपडेट भी आया, बैंक ऑफ कोरिया ने ब्याज दरों में डिसीजन ले लिया है और लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। और इस बार भी हमने देखा कि ब्याज दर उनके वहां पर 3.5% पर बरकरार थे। अब एक एक करके तमाम एशियाई मार्केट में अब एक के बाद एक सेंट्रल बैंकों की बैठक होगी और उसमें ब्याज दरों को लेकर जो भी निर्णय होता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। जून के पहले हफ्ते आरबीआई की बैठक होगी तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो एक के बाद एक ये ब्याज दरों को लेकर अब फैसले आ रहे हैं। और अभी जो फैसला आया कोरिया के बाजार बैंक ऑफ कोरिया से, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पे बात करें तो कल हमने एक वीकनेस देखी। अमेरिकी बाजार भी कमजोर थे और यूरोप के बाजारों में भी हमने कमजोरी ही देखी। वहां पर काफी सारे इवेंट हुए। यूएस में डाउ जोन्स में अगर बात करें लगातार चौथे दिन गिरावट हुई है। डेट सीलिंग को लेकर जो प्रोग्रेस है, जो बातचीत है, वहां पर कोई क्लियर अपडेट निकल कर नहीं आ रहा है, जिसके चलते हमने वहां पर दबाव देखा। और इस बीच तमाम बड़े ऑफिशियल्स का बयान भी आ रहा है। मैकार्थी का बयान है कि अगले साल खर्चों में कमी करना ही उचित कदम होगा और उसी को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। और इसके अलावा टैक्स बढ़ाने पर उनका समर्थन नहीं है। लेकिन दोनों ही पार्टी एक कंसेंसस पर है कि डिफॉल्ट तो नहीं होने देंगे। लेकिन बातचीत में ये जो प्रोग्रेस है वो आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा जैनेट येलेन का कहना है कि डिफॉल्ट की चिंता बढ़ने से अब फाइनेंशियल मार्केट में स्ट्रेस दिखना शुरू हो चुका है। तो इस पर अगर जल्द से जल्द कुछ फैसला नहीं लिया गया तो आगे चीजें और ज्यादा कंफ्यूजन भरी स्थिति आने समय में हो सकती है। अब डेडलाइन का वेट किया जा रहा है, देखना होगा किस तरह का प्रोग्रेस होता है। तो ये तो बात हुई डेट सीलिंग को लेकर, जिस पर कि दुनिया भर के बाजारों की नजर इस वक्त टिकी हुई है। लेकिन एक और चीज हुई कल, फिच ने यूएस की जो AAA रेटिंग है उसको नेगेटिव वॉच लिस्ट में डाल दिया है और वो भी अब डेट सीलिंग से जुड़ा जो प्रोग्रेस है उस पर नजर बनाए रखे हैं। अब देखना होगा वहां पर क्या अपडेट निकल कर आता है। इस बीच FOMC की जो मिनट्स आए वहां पर भी कुछ कमेंट्स आए हैं और उनका कहना है कि ब्याज दरों में तेजी से बढ़त की संभावना कम है, लेकिन जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आ जाती बढ़त आगे भी जारी रहेगी। बट होल्ड करना है या नहीं, इसको लेकर फेड मेंबर्स के बीच में काफी मिलीजुली व्यूज निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा डेट लिमिट में उनका कहना है कि समय पर डिसीजन लेना जरूरी है। 2023 में हल्की मंदी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी दिखना शुरू होगी। तो इस तरह की बातें FOMC मिनट से निकल कर आई हैं। इसके बाद हमने देखा यूरोप के बाजारों में अगर नजर डालें तो यूके में महंगाई 10.1% से बढ़कर घटकर 8.7% पर आई। लेकिन अनुमान से ज्यादा महंगाई के आंकड़ों के चलते हमने देखा उसका असर यूरोप के बाजार में देखने को मिला। अब बात करते हैं बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी की, और यहाँ पर भी अभी स्थिति क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रही है, इस वजह से एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। बॉन्ड यील्ड्स में तेजी बरकरार है, अब 3.7 के पार निकल चुके हैं 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स यूएस में। डॉलर इंडेक्स में मजबूती अब जारी है और 103 के पार अभी भी बरकरार है। और डॉलर में जो मजबूती आई उसका असर सोने पे दिख रहा है और सोने में हमने देखा कि एक वीकनेस कल देखने को मिली। कच्चे तेल में काफी सारे फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं और एक तेजी की तरफ ज्यादातर फैक्टर्स आ रहे हैं। अब $78 के पास है कच्चा तेल और यहाँ पर सऊदी की तरफ से चेतावनी जो आई थी कटौती करने की, वो तो एक फैक्टर था ही। और इस बीच यूएस क्रूड इन्वेंट्री भी पिछले हफ्ते वहां पर करीब 12.5 बिलियन बैरल्स की गिरावट देखने को मिली है। तो यहां से भी कच्चे तेल को सपोर्ट मिला और 78 के पास अब कच्चा तेल दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर क्यूज देखें आज के लिए तो वो कमजोरी वाले ही हैं। एशियाई बाजार भी कमजोर है, ग्लोबल मार्केट्स में भी अगर अन्य ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे तो वहां से भी कमजोरी के ही क्यूज मिल रहे हैं। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। और एफआईआईज ने कैश मार्केट में 1185 करोड़ की खरीदारी की कल के दिन। डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में 300 करोड़ की खरीदारी हुई है उनकी तरफ से।
इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे तो वहां पर एफआईआईज ने बिकवाली की है 458 करोड़ की, और इंडेक्स ऑप्शन में 1953 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं एफआईआईज। तो ये है कल का अपडेट। और कल हमने देखा भारतीय बाजारों में भी हल्की वीकनेस थी, और आज तो सीरीज की एक्सपायरी भी होने वाली है, उस लिहाज से क्यूज थोड़े कमजोरी वाले ज्यादा हैं। और इसको देखते हुए अब आगे हम बात करेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले। चलिए एक्सपर्ट को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नतीजे और खबरें आई हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए कल रिजल्ट्स कौन कौन से आए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले एलआईसी के नतीजे फोकस में रहने वाले हैं। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला, और यहाँ पे मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। एंड ऑफ कोर्स इनके जो ऑपरेशनल नंबर्स है, जैसे कि वीएनबी रेशियो हुआ, सॉल्वेंसी रेशियो, यहाँ पे भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। इसके अलावा वंडरला की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले और एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। नायका के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, हालांकि एबिडा में ज़रूर ऑलमोस्ट 11% का डी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया है। श्याम मेटालिक्स की नंबर स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं और एनालिस्ट एस्टिमेट से लेकिन बेटर आया है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। ऑयल इंडिया की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर आया है, लेकिन जो डिविडेंड पे आउट है वो जो है अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से कम आया है, तो एक टाइप से नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक में। फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स जो है देखने मिले हैं। और इसके अलावा जो है अब बात करें तो हम लोग रूपा के नंबर्स लेंगे तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले रूपा में, और यहाँ पे देख सकते हैं एबिडा मार्जिन्स में लगभग 947 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रूडेंट का जो नंबर्स आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एबिडा मार्जिन में 700 बेसिस पॉइंट्स का जो है एक्सपेंशन हुआ है। वीनस पाइप्स के नंबर्स जो हैं ओवरऑल कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है, लेकिन टॉप लाइन में ग्रोथ लगभग 60% का देखने मिला है। नैल्को की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया गया, रियलाइजेशंस पे हुई है इंप्रूवमेंट। टीटागढ़ वैगन्स हाल ही में न्यूज़ में भी था, वंदे भारत ट्रेन्स को लेके जो बहुत सारे आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं रेलवेज़ को लेके, यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू में भी लगभग डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा ही हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो चुका है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। और आखिर में बात करेंगे नेस्को की, यहाँ पे नंबर्स देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, रेवेन्यूज़ में लगभग 70% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने मिला है। ठीक है, तो ये ढेर सारे नतीजे हैं, ज़्यादातर मिड कैप स्पेस से देखने को मिल रहे हैं, तो इसका आज असर बाजार पर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आज भरपूर देखने को मिलेगा। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, स्मॉल कैप स्पेस से सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी है, जहां पे विकास खिमानी ने जो है ऑलमोस्ट 86,000 शेयर्स की एक्विजिशन कल की है तो लो वॉल्यूम स्टॉक, लेकिन जो है आज स्टॉक में बहुत पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। सफारी इंडस्ट्रीज़ में एक्स सैफ पार्टनर जो पहले कहा जाता था, वो कंपनी जिसका नाम अब एलिवेशन कैपिटल हो गया, उन्होंने लगभग 3 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। बालमल लॉरी में आज इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है, जहाँ पे शेयर बाईबैक और बोनस इशू शेयर्स जो है अनाउंस किए जाएंगे। वर्धमान स्पेशल स्टील्स के लिए अगर आप उसके शेयर होल्डर है तो आज आखिरी दिन है जब आप एलिजिबल होंगे बोनस इशू के लिए। अब याद रखिए 1:1 का बोनस इशू है। इसके अलावा गुजरात गैस की बात करें तो यहाँ पे हमने मई 16 को ईटी नाउ स्वदेश में ही कहा था कि गुजरात गैस जो है अपनी प्राइसेस कट कर सकती है मोरबी रीजन में, और यहाँ पे प्राइस कट हो सकती है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 41 रुपीज़ पर यूनिट से घट के 38 रुपीज़ तक। और यहाँ इसके कारण क्या होगा कि सेल्स वॉल्यूम है कंपनी की बढ़ने वाली है, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है गुजरात गैस के लिए। एनएचपीसी भी फोकस में रहेगा। एलआईसी ने जो है स्टेक रिड्यूस कर दिया है कंपनी में, 5.2% से घटा के 3.2% कर दिया है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक की कॉन कॉल भी हुई थी, जहां पे उन्होंने कहा है कि मोबिलिटी सेगमेंट में जो है अच्छे मोमेंटम ग्रोथ की देखने मिल रही है, और बड़ी ऑर्डर्स ट्रांसपोर्टेशन मेटल सेगमेंट में देखने मिल सकती है। अदानी एंटरप्राइजेज भी फोकस में रहेगा। बीएससी एनएससी ने जो है कंपनी को शॉर्ट टर्म एसएम फ्रेमवर्क में रख दिया है, और कंपनी जो है अपनी कैपिटल रेजिंग प्रोसीडिंग्स में चल रही है। एचडीएफसी बैंक का जो था कॉन कॉल भी हुआ था, जहां पे 2 अहम बात सामने आई थी। उन्होंने कहा कि निम्स जो होती है मर्जर के बाद वो एक्सपेक्टेड रेंज ऑलमोस्ट 3.7 to 3.8% का, और एम कर रहे हैं कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स होता है वो रेंज करे 1.9 to 2.1%, और ये रहेगा वित्त साल 2024 के लिए। जेबी केमिकल के नतीजे भी आए थे, लेकिन बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है शेयर स्प्लिट का। अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो 2 शेयर्स में वो तब्दील हो जाएंगे। और आखिर में बात करेंगे शेयर शिपिंग। यहाँ पे जो है कंपनी ने डीलिस्टिंग की प्रपोजल की अनुमति दे दी है,
और देखा जाए तो प्रमोटर ट्रांस होल्डिंग्स जो है सारे स्टेक को जो है पब्लिक शेयर होल्डर से एक्वायर करने वाले हैं। फ्लोर प्राइस रखा है 292 रुपीज़ पर शेयर का। इसका मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है उससे डिस्काउंट पे चल रहा है 14% का, तो स्टॉक में थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर देखने मिल सकती है। और याद रखिए रिटेल का जो है, रिटेल निवेशक का इस कंपनी में स्टेक ऑलमोस्ट 5.6% है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें आज फोकस में रहेंगी। कॉर्पोरेट एक्शन के चलते, बोनस इश्यू और बायबैक के चलते ये तमाम स्टॉक्स आज इन पर नजर रखिए। चलिए, अब आदित्य से हमारा संपर्क जुड़ चुका है, उनसे समझ लेते हैं मार्केट पर रणनीति आज क्या अपनाए। आदित्य, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज तो एक्सपायरी का दिन भी है, उसके लिए देखते हुए क्या रणनीति अपनाएं, आज क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। जैसा कि पिछले 2 दिन 2 स्तरों का अगर आप चाल देखोगे तो मार्केट थोड़ा एक वॉलेटाइल हो गया है और ऊपर 17,400 के जैसे ही पास जाता है निफ्टी, एक हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर वहाँ पे देखने मिलता है और नीचे 17,200 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी है। मुझे लग रहा है मार्केट इस रेंज के अंदर रहना चाहिए। और आज एसजीएक्स की अगर हम बात करें तो एक हमें करेक्शन, हमें एक डाउन मूव दिख रहा है वहाँ पे, तो एक 17,200 के आसपास मार्केट हो सकता है, बट टेस्ट करे आज। और अगर उसको होल्ड करता है तो वहाँ पे हम एक बाइंग करके देख सकते हैं मार्केट में। अगर 17,200 होल्ड ना करे तो फिर जो करेक्शन है वो थोड़ा एक्सटेंड होके और 17,100 से 17,000 आपको नीचे में 17,050 तक भी देखने मिल सकता है। अब 18,200 है, राइट आदित्य? सॉरी जी, थोड़ा एक बार वापस से लेवल्स रिपीट कर देंगे। मार्केट 18,400 से मार्केट 18,200 के बीच में पूजा यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। जैसे ही हम 18,400 18,450 के तरफ मार्केट को जाते हुए देखते हैं, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल रहा है और नीचे मार्केट 18,200 पे अच्छी बाइंग हमें देखने मिल रही है। और जैसा कि हमने देखा 2 दिन से कि मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है और एसजीएक्स निफ्टी के मुताबिक मार्केट थोड़ा सॉफ्ट खुल सकता है। तो 18,200 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। अगर वहां पे आके मार्केट रुकता है तो एक बाइंग करके देख सकते हैं और नीचे में एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है मार्केट में बस वापस से बाइंग दिखना चाहिए और 18,300 18,400 के आसपास मार्केट वापस जाएगा। अगर हम एक्सपायरी की बात करें, मुझे लग रहा है मार्केट इस रेंज के अंदर ही एक्सपायर करना चाहिए, नीचे की तरफ 18,200, ऊपर 18,400। बिल्कुल, तो ये है राय निफ्टी पर। 18,200 के आसपास अगर आता है तब यहाँ पर बाइंग करिए, 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं इसी रेंज को टेस्ट कर रहा है मार्केट, तो 18,300 के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा और नीचे आए तो रेंज को यहाँ पर प्ले करने की कोशिश कीजिए। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं? पूजा स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जरूर एक्शन भरपूर है मार्केट्स में। ब्रॉडर मार्केट्स में हम लगातार तेजी देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स ने कल नया हाई बनाया, तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा स्टॉक्स में। पहला रहेगा मेरा मान्यवर स्टॉक। एक रिसेंटली मैनेजमेंट ने अपने सेल किया था, उसके बाद में मार्केट में स्टॉक में काफी एक्शन है। ब्रेकआउट देखा है हमने एक कंसोलिडेशन से। सो मान्यवर में खरीदारी करे। करंट लेवल पे टारगेट रहेगा 1370, ऊपर नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1210। सेकंड बाइंग की सलाह दूंगा मैं टू व्हीलर स्पेस से हीरो मोटो। अंडर परफॉर्मेंस का स्टॉक में काफी पिछले 2 दिन से हमने एक अच्छा मूव देखा है। स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है स्टॉक में, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में टारगेट रहेगा 2,880 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 2,680 का। ऑलराइट आदित्य, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। समझ लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति अपनाए, और हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश समय देने के लिए। आपकी तरफ से आज ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी? जी, मैं गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। गोल्ड में 60,250 पे सेल करके चल सकते हैं 59,700 के लक्ष्य के लिए। सिमिलरली सिल्वर में 71,800 पे शॉर्ट किया जा सकता है 72,600 के स्टॉप के साथ, और 70,600 का टारगेट होगा। सिमिलरली अगर क्रूड की बात करें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा आज भी। 6120 6100 के आसपास बाइंग की जा सकती है 6,030 के स्टॉप के साथ। अपसाइड में 6250 तक के लक्ष्य होंगे। वहीं अगर कॉपर देखा जाए तो काफी प्रेशर में रहा है पिछले दिनों में, और आज भी वही उम्मीद है
मैं समझता हूँ कि हल्की सी एक उछाल देखने मिले 702 के करीब, वहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। डाउन साइड में 690 टू 688 के लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच अमित आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में बिकवाली करने की राय, गोल्ड सिल्वर में भी बिकवाली करके चलिए। आज ओवरऑल कमोडिटी मार्केट कब में भी थोड़े बेरिश व्यूज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं एक बार। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम हिंडाल्को के साथ। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है और उनका कहना है कि उनका जो भारतीय कारोबार है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से काफ़ी मजबूत है। डेट में भी हमने डिक्लाइन देखा है। गाइडेंस थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, मगर लेवरेज ये लो लेवल्स पर रह सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, सीएलएसए ने अपनी खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 550 प्रति शेयर पर कर दिया है। सीजी कंज्यूमर अगला स्टॉक होगा हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड ये स्टॉक में अब बैलेंस नजर आ रहा है। मैनेजमेंट अब फोकस कर रही है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ पर और उसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। अंडरवेट की राय से इक्वल वेट की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने घटाया है 290 से 277 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल हमारे रेडार पर रहेगा। मैक्वारी का मानना है कि भारतीय एयरटेल क्लियर विनर नजर आ रहा है सारे ही सिनेरियो जहां पर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करता है। उनका मानना है कि एयरटेल कोई हैवी केपेक्स साइकिल में एंटर नहीं कर रहा है और इनफैक्ट उनका जो ग्रुप रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वो 9% से बढ़कर 18% तक हो सकता है FY28 तक। तो ओवरऑल आउट परफॉर्म की राय के साथ उन्होंने कवरेज शुरू की है भारतीय एयरटेल पर। टारगेट प्राइस दिया है 1000 प्रति शेयर का। इंडस टावर्स भी हमारे रेडार पर है। मैक्वारी की तरफ से यहाँ पर भी रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि भारत के जो डिजिटल बूम के लिए एक सिग्निफिकेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ग्रोथ थोड़ी सी टेपिक है, मगर डिविडेंड और FCF की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 9% डिविडेंड यील्ड और 15% का फ्री कैश फ्लो यील्ड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल इसी के चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है। आउट परफॉर्म की राय के साथ टारगेट प्राइस दिया है 200 प्रति शेयर का। रिलायंस भी हमारे रेडार पर रहेगा। मैक्वारी का मानना है कि जियो की अर्निंग्स ग्रोथ और ROIC एयरटेल इंडिया के ROIC और ग्रोथ को लैग कर सकते हैं। जियो हालांकि यहाँ पर सब्सक्राइबर ग्रोथ काफ़ी अच्छी नजर आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मैक्वारी ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस 2050 से बढ़ाकर 2100 प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे नायका पर। कंपनी के नतीजे आए थे और इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका मानना है कि कंपनी का चौथा तिमाही का परफॉर्मेंस इन लाइन था। स्टडी ग्रोथ आगे भी चल सकती है, मगर फैशन के लॉसेस जो है वो पीक आउट हो गए हैं। तो ओवरऑल खरीदारी की राय बरकरार रखी, मगर अपना टारगेट प्राइस 175 तक घटाया है इन्होंने। थैंक यू वामाक्षी आपका ये अपडेट देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी कुछ आपके सामने रखते हैं। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है JSPL बिकवाली करके चलिए, 490 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 523 का और BL में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। टारगेट सुझा रहे हैं 113 का, स्टॉप लॉस होगा 105 का। आगे बढ़ेंगे और सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स मिल रही है उसमें हेवल्स इनका पहला है बाई पिक 1310 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस है 1250 का और PNB में बिकवाली की राय है इनकी तरफ से 48 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 51 का। तो आज काफ़ी मिले जुले कॉल्स हैं और कुछ कॉल्स में बिकवाली की राय, कुछ में खरीदारी की राय आज निकल कर आ रही है। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आप नजर रखिए इन पर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।